Good morning 10th class students. Today we will discuss the chapter metal and non-metals and subtopic is chemical properties of metals. So here is the first property. What happens when metals are burnt in air? जब भी metals को air के अंदर burn किया जाएगा तो क्या होगा? Like magnesium burns in air with dazzling white flame. जो अगर हम मैग्नीशियम को एयर के अंदर बर्न करते हैं तो उसकी वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होगी. So like metal plus oxygen, this will form metal oxide. Air means oxygen, like magnesium को हमने burn किया तो कैसे burn हो रहा था with dazzling white flame. उसी तरह कोई भी मेटल की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? मेटल ऑक्साइड्स. लाइक कॉपर प्लस ऑक्सीजन. कॉपर इज़ अ मेटल, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो बना देगा कॉपर ऑक्साइड. लाइक एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके बनाएंगे Al2O3, दैट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर? व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर दिस विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स हैं दैट आर एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक मीन्स वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस के साथ भी. So Al2O3 when reacts with acid it will form aluminium chloride plus water molecule get liberated. Likewise Al2O3 plus 2NaOH. Al2O3 और NaOH यानी बेस के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट. NaAlO2 प्लस वाटर की रिमूवल हो जाएगी. सो क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. तो लिख कर आओगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज विद बेस. On reaction with acid they will form aluminium chloride and on reaction with base this will form aluminium zincate. This is the example. Next, what happen when metals react with water? So when metal react with water this will form metal oxide plus hydrogen, and when metal oxide react with water this will form metal hydroxides. So metal plus water. Potassium is a metal. Water का formula H2O. This will form KOH, potassium hydroxide plus H2 plus heat energy. Likewise Na plus H2O बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी. यानी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करेंगे. तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स. लाइक पोटेशियम ऑन रिएक्शन विद वाटर फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम ऑन रिएक्शन विद वाटर फॉर्म सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. लाइकवाइज कैल्शियम ऑन रिएक्शन विद वाटर फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. Aluminium on reaction with water form aluminium oxides and iron with water form iron oxides. So aluminium, iron, zinc ये वाटर के साथ रिएक्ट करके नॉर्मली अगर हम इनको कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये रिएक्शन नहीं देते हैं. इनको हमें क्या करना पड़ेगा? हाईली हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. स्टीम एंड H2O इन गैसेस फॉर्म. यानी वाटर अगर स्टीम की फॉर्म में है तभी एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक रिएक्ट करते हैं, अदरवाइज ये रिएक्ट नहीं करेंगे. What happens when metal reacts with acids? जब भी मेटल की रिएक्शन एसिड्स के साथ करवाएंगे तो वो लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस. और जो हाइड्रोजन गैस है दैट बर्न्स विद द पॉप साउंड. हियर वी कैन टेक द एग्जांपल लाइक Zn plus 2HCl react to form ZnCl2 plus H2. So metal on reaction with acid liberates the hydrogen gas. How do metal reacts with solution of other metal salt? Like अगर हमारे पास metal A है और salt solution है B का, like metal है Zn और salt solution है copper sulfate का, तो वो बनाएगा salt solution of A और metal B क्या हो जाएगी? Liberate. Like metal A इसकी जगह हम लिख सकते हैं Zn और salt solution B इसकी जगह लिख सकते हैं copper sulfate. सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा ए का, लाइक जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को तो बनाएगा जिंक सल्फेट और यहाँ पर मेटल आ जाएगी कॉपर. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. रीड द चैप्टर केयरफुली एंड रिवाइज इट. थैंक यू.